अग्निपथ योजना को लेकर आज छात्र संगठन ने बंद का ऐलान किया है। हालांकि आगजनी और पथराव का दौर थोड़ा शांत पड़ा है, लेकिन यह शांति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। नौजवानों को भड़काने का यहां पर लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है। जंतर मंतर से शुरू हुआ नया प्रयोग यूपी और झारखंड तक दोहराया गया है। इस काम में वही लोग लगे हैं जो किसी भी तरह से मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए वो कौन लोग हैं जो अब भी नौजवानों को भड़काने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी करें, खामियां निकालने वाले तैयार बैठे हैं। मोदी कुछ अच्छा करें तो भी, कुछ बुरा हो जाए तो भी, विरोधी हमेशा घात में बैठे हैं। वो मोदी के काम नहीं देखते, क्योंकि विरोध करने की उनकी लाइन पहले से तय है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के प्रगति मैदान के पास जिस टनल का उद्घाटन किया, उसे मोदी के सियासी विरोधियों ने नहीं देखा। उनकी नजर बस इस बात पर अटक गई कि पीएम के प्रोग्राम में कचरा कहां से आ गया और मोदी ने पानी की खाली बोतल को उठाकर डस्टबिन में कैसे फेंक दिया। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वो ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। प्रधानमंत्री ने आज जिस टनल का उद्घाटन किया, उसके खुल जाने से रोजाना 1,14,000 पैसेंजर गाड़ियां टनल का इस्तेमाल करेंगी। टनल यूज करने पर हर बार 8 मिनट की बचत होगी। जैम खत्म होने से सालाना 55 लाख लीटर पेट्रोल डीजल बचेगा। इसके अलावा सालाना 12,600 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। यह रिपोर्ट किसी सरकारी डिपार्टमेंट के बाबू ने नहीं बनाई। ये टेरी की रिपोर्ट है जो स्वतंत्र रूप से काम करती है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते होते ही अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। लेकिन प्रधानमंत्री आज जब टनल खोल रहे थे, तब उनके सियासी विरोधी क्या कर रहे थे? अभी यह लड़ाई शुरू हुई, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी, हिंदुस्तान में आग लगेगी। खुद को मोदी का विरोधी नंबर 1 मानने वाले राहुल गांधी ने आज नहीं, करीब महीना भर पहले ही बता दिया था कि देश में आग लगेगी। 1 महीने के अंदर अंदर सचमुच आग लग गई। क्या यह सिर्फ संयोग था या कोई प्लानिंग थी? 3 दिनों की हिंसा, पथराव और आगजनी के बाद अग्निपथ स्कीम पर अब शांति लौटने के संकेत मिल रहे हैं। इसीलिए सियासी आग पहले से ज्यादा तेजी से भड़काने की कोशिश हो रही है। मोदी के खिलाफ सारे विरोधी एक साथ आ गए। एंटी-सीएए फोर्स, किसान विरोधी फोर्स, सेंटर में कांग्रेस और राज्यों में रीजनल पॉलिटिकल फोर्स। अग्निपथ के बहाने एंटी मोदी मोर्चा नए सिरे से रीअलाइन हो रहा है। मोदी के विरोध में जिसकी जो लाइन है, वो उस लाइन पर आ चुका है। कांग्रेस ने दिल्ली में पॉलिटिकल जंतर मंतर आजमाया, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से दिल की बात निकल ही गई। ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से, शांतिपूर्वक, अहिंसा, सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए। कांग्रेस में इन दिनों चर्चा गर्म है कि पार्टी के अंदर रायशुमारी चल रही है कि प्रियंका को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया जाए। प्रियंका नए रोल में आने से पहले भाषण भी दे रही हैं और कविता भी सुना रही हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ।
इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। राजस्थान में चुनाव करीब देखकर सीएम गहलोत खुद प्रोटेस्ट करने निकला। असदुद्दीन ओवैसी ने रांची में अग्निपथ स्कीम पर आग भड़काई। भारत का युवा खामोश नहीं बैठेगा, प्रधानमंत्री याद रख लो। अब आप दिल फरेब झूठे वादे नहीं कर सकते। आप बताइए कि एक नौजवान 2 साल से तैयारी कर रहा है और अचानक भाजपा की सरकार कहती है कि सिर्फ 4 साल काम करेंगे, 22,000 तनख्वाह महाना मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री, आपको किसने अख्तियार दिया? कौन आपने इस तरह का फैसला आपने ले लिया जो देश की सुरक्षा से आप खिलवाड़ कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री सुनो, चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी हुई है। पाकिस्तान से आतंकवादी आज भी हमारे देश में आते हैं। 1 लाख वैकेंसी है, 1 लाख फौजियों की जरूरत है भारत को, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 45,000 को हम नौकरी देंगे, 4 साल के बाद उनको निकाल देंगे। ठाकरे की लाइन सेम टू सेम वही है जो ओवैसी की लाइन है। लेफ्ट वाले इकलौते सीएम ने अग्निपथ स्कीम को होल्ड पर डालने की डिमांड कर दी है। बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव ने अग्निपथ स्कीम को मनरेगा स्कीम बता दिया है। डबल इंजन सरकार को देना चाहिए। केवल सैनिक ही क्यों, जब इतना आपका योजना इतना बेहतर है, सुंदर है और सबके हित में है, तो ये केवल सैनिकों के लिए क्यों, अधिकारियों के लिए भी कीजिए जो अफसर हैं, बड़े अफसर हैं। एंटी मोदी फोर्स प्रधानमंत्री के अच्छे काम की चर्चा भी नहीं करती क्योंकि ये उनको पॉलिटिकली सूट नहीं करता। इस फोर्स का टारगेट सरकार की कमियां बताना नहीं है, पॉलिटिकल गोल कुछ और है। एंटी मोदी फोर्स का लॉन्ग टर्म गोल है 2024 का चुनाव और शॉर्ट टर्म गोल है अगले महीने होने वाला राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉलिटिकल फोर्स का रीअलाइनमेंट हो रहा है। टीआरएस जैसी रीजनल फोर्स ने राष्ट्रपति चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाया है क्योंकि उनके नेताओं के मन में भी दिल्ली वाली महत्वाकांक्षा जगी हुई है और उनकी प्राइमरी लड़ाई बीजेपी से ही है। नीतीश कुमार को बिहार में अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी है। नंबर 3 की पार्टी होने पर भी नीतीश सीएम हैं और जेडीयू के नेता अग्निपथ स्कीम की खामियां गिना रहे हैं, मगर नीतीश बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी की लालटेन के साथ जाएंगे, इसके चांसेस फिलहाल 0 हैं। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष की पहली बैठक से ये तो क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का कैंडिडेट कांग्रेस के मन का नहीं होगा। कांग्रेस के पास नंबर नहीं है, इसलिए मन मार कर वो समझौते के मूव में है। कांग्रेस के टारगेट पर 2024 का प्रधानमंत्री चुनाव है। राहुल और प्रियंका गांधी के पास अपनी पार्टी के लिए पॉजिटिव कैंपेनिंग करने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो मोदी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग पर डिपेंडेंट है। सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप को का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। राहुल गांधी जब चिंतन शिविर में आग की बात करते हैं, प्रियंका गांधी जब जंतर मंतर पर खड़े होकर सरकार गिराने की बात करती हैं, तो देश के दूसरे शहरों में कांग्रेस के नेता उसे किस रूप में लेते हैं, एक सैंपल देखिए। देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं। आज मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था, इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा। इरफान अंसारी झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक, वो अग्निपथ स्कीम को रोकने के लिए देश को
खून से लथपथ करने के लिए भी तैयार है। समझना मुश्किल नहीं है कि आग से कौन खेल रहा है। मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया, आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ये किस चीज का सत्याग्रह है? जब हमारे इंडिया के डिफेंस के पास, एयरफोर्स के पास विमान नहीं थे, 10 वर्षों तक वो डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में काम कर रही थी, तब इस कांग्रेस की सरकार ने एक एयरफोर्स में विमान ऐड नहीं किया। राफेल हम लेकर आए, उसमें भी राजनीति की गई, उसका हश्र क्या हुआ उन्होंने खुद भुगता है। और आज ठीक उसी प्रकार अग्निपथ स्कीम में राजनीति हो रही है। केवल 4 दिन पहले की बात है, कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने वाले तौकीर रजा और राज्यसभा चुनाव में शिवसेना कैंडिडेट को वोट दिलवाने वाले असदुद्दीन ओवैसी मजहब के नाम पर मोदी के खिलाफ मैदान में थे। मुद्दा बदला है तो उन्होंने भी शब्द बदल लिए, लेकिन मोदी विरोध की लाइन वही है। मैं उन नौजवानों का भी पुरजोर हिमायत करता हूं। अग्निपथ, और जब तूने नाम अग्निपथ रख दिया तो आग तो लगनी ही थी। अगले देखो कहां से लेके आए हैं अग्निपथ। हमारे उन बच्चों की मैं हिमायत करता हूं जो इस अग्निपथ 4 साल की बेगारी, इसके खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मैं उन लोगों की हिमायत करता हूं और इस अग्निपथ योजना को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। ये जो कल गड़बड़ हुई भारत में, जगह जगह नौजवान जो मोदी के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज किए, मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले, मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला, उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का अख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब, वो बच्चे आपके नहीं हैं। सीएए विरोधियों ने कपड़े बदलकर अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू किया है। ट्रैक्टर पर चढ़कर किसान नेता बने आंदोलनजीवी भी आज जवान की चिंता करने लगे। असल में ये सब मोदी विरोध में इकट्ठा हुए हैं। भारतीय सेना कभी भी सियासत का पार्ट नहीं रही। सेना आज भी सियासत से दूर है, लेकिन चूंकि मोदी विरोधी मोर्चा ने सेना को भी दागदार करने की कोशिश की है, इसलिए सेना ने भी आज जवाब दिया। बड़े ही क्लियर कट शब्दों में सेना ने कुछ बातें साफ कर दी। इसे 6 पॉइंट्स में समझिए। नंबर 1, सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी। नंबर 2, अग्निपथ स्कीम सेना के सीनियर अफसरों ने तैयार की है। नंबर 3, अब सैनिकों की भर्ती अग्निपथ स्कीम से ही होगी। नंबर 4, अग्निवीरों को रेगुलर सैनिकों के बराबर सुविधाएं मिलेंगी। नंबर 5, 24 जून से एयरफोर्स में, 25 जून से नेवी में और 1 जुलाई से आर्मी में भर्ती शुरू हो जाएगी। नंबर 6, आगजनी करने वाले, पत्थर चलाने वाले लड़के सेना में कभी नहीं जा पाएंगे। अगर हमारी डिसिप्लिन बुनियाद है तो कहां स्पेस है? देयर इज नो स्पेस, है ना। मैंने शुरू में ही बोला, जस्ट सिंपली नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन। जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज, एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से एफआईआर
उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता. इट इज सिंपल. जो लोग अग्निपथ स्कीम पर सवाल उठा रहे हैं उनको ये भी जान लेना चाहिए कि इस स्कीम के बारे में पिछले 33 साल से सोच विचार चल रहा था. मोदी ने वही लागू किया है जिसकी डिमांड सेना ने की. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.